नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। अब प्रस्तुत किए जाएंगे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के पुरस्कार। शीला असोपा, राजस्थान। सुधांशु शेखर पंडा, सीबीएसई। शिक्षा में नवाचार के साथ सरकारी विद्यालयों में जहां सुविधाओं की कमी होती है, राजस्थान में जल संरक्षण के साथ बेटियों को दहेज नहीं डिग्री दो जैसे अनेक अभियान चलाना हो। बच्चों को हाथ कैसे धोना, स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए सभी विद्यालयों में अभियान चलाना। अभिभावकों, बच्चों, अध्यापक सभी में सामंजस्य। जब कोई करने के लिए तैयार हो जाता है तो उनका सम्मान अवश्य ही होता है। ऐसे ही सम्मान के लिए राजस्थान से 2 शिक्षिका का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ, जिसमें जोधपुर की शीला आसोपा सम्मानित होकर जोधपुर पहुंचने पर शिक्षा विभाग, अध्यापकों एवं बालकों ने भव्य स्वागत किया, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने उत्साह से नृत्य प्रस्तुत किए। इसी अवसर पर अनेक गणमान्य व संस्थाओं ने आसोपा को फूल मालाओं से स्वागत किया। शीला आसोपा के घर पहुंचने पर विप्र फाउंडेशन के विभिन्न पदाधिकारियों ने भव्य स्वागत किया और कहा कि विप्र समाज के लिए ही नहीं, आसोपा सभी समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। शीला आसोपा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलने, नवाचारों पर बात करना एक सपने जैसा लग रहा था। ये फोटो अच्छा नहीं चाहिए। अरविंद जाओ करना हो। आपको इंडिया के लिए मैं आनंद कर आज एक खुशी का अवसर जोधपुर के लिए, राजस्थान के लिए, जहां विप्र फाउंडेशन अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन कर रहा है श्रीमती शीला जी आसोपा, डॉक्टर शीला आसोपा, जो किसी नाम की मोहताज नहीं, लेकिन अब पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान और अब दुनिया जानने लगी। हम बात करते हैं कि जब पहली बार आपने ये सुना कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जा रहा है, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे 17 वर्षों के जो शैक्षिक जीवन था वो इस तरह से इस मुकाम पर पहुंचा है, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई। और राष्ट्रपति जी स्वयं महिला सशक्तिकरण के प्रतीक है, उनसे मुझे पुरस्कार प्राप्त होगा, यह मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस मैं कर रही थी, गौरवान्वित करने वाला पद है। अब एक और छोटी सी बात कि हर कोई आज भारत का व्यक्ति हमारे राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री महोदय से मिलना चाहता है, और इस अवसर पर आपको प्रधानमंत्री महोदय से मिलकर के जो खुशी महसूस हुई, जो अनुभव हुआ, उसको भी हम हमारे दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। प्रधानमंत्री जी से मिलना मेरे लिए सपने जैसा था। जब मैं उनसे मिली और उन्होंने मेरे कार्यों के बारे में जाना और मुझे सराहा, तो मुझे लगा कि एक शिक्षक के रूप में मेरा जीवन सफल हो गया। देश के प्रधानमंत्री से बात करना, वह भी अपने कार्यों के बारे में, बहुत ही गौरव की अनुभूति देने वाला पल था। जब हम प्रधानमंत्री आवास में गए तो उन्होंने वहाँ पर हमारा बहुत वार्म वेलकम करा, गुजराती व्यंजन हमें खिलाए गए और जिस सहजता और सरलता से वो हमसे मिले और हमसे बातें की, तो मुझे लगा कि यह एक दिव्य व्यक्तित्व से हम मिल रहे हैं और एक शिक्षक को उन्होंने इतना सम्मान दिया, निश्चय ही ये गौरव की बात है। मैं प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना हमें सम्मान दिया और उनके सम्मान से मैं बहुत अभी हूँ। एक और बात, आप शिक्षा मंत्री महोदय से भी मिले और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई बातें भी आपने वहाँ की होगी,
और इस आधार पर हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आगे का लक्ष्य आपने ऐसा क्या निर्धारित किया कि पूरे शिक्षा जगत के लिए नई बात हो सके। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने भी शिक्षकों के सम्मान में हमें बोझ दिया। माननीय शिक्षा मंत्री जी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमें और अधिक नवाचार करने, बालिका शिक्षा और महिला सशक्तिकरण और शैक्षिक उन्नयन के कार्य करने के लिए प्रेरित करा। निश्चित रूप से उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के आधार पर मैं और अधिक कार्य करूंगी और आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी और बच्चों को ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास करूंगी, क्योंकि एक शिक्षक की सफलता तभी है जब उसके बच्चे सफल होते हैं। पढ़ाए हुए बच्चे उनको सफल देखकर ही गर्व की अनुभूति होती है। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो हमें मार्गदर्शन दिया, जो हमें गुण सिखाए और शिक्षा के पंख दिए, उसे हम वास्तविक रूप से धरातल पर लाने का प्रयास करें। समाज तो आपके साथ हमेशा रहता है, आप समाज के साथ बनी रहती है, बच्चों के साथ बनी रहती है, शिक्षिकाओं के साथ बनी रहती है, लेकिन बात अधूरी रह जाती है आपकी तब जब आपको अपना जीवन साथी बना करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। उनके बारे में क्या कहेंगे? पुरी जी आसोपा मेरे जीवन साथी, उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित करा, मुझे आगे बढ़ाया और सबसे बड़ी बात है मेरा मार्गदर्शन करा और उन्होंने कभी भी मुझे किसी कार्य के लिए रोका नहीं। घर पे उन्होंने घरेलू जिम्मेदारियां भी निभाई, तभी मैं बाहर इतना काम कर पाती हूँ, बच्चों के लिए काम कर पाती हूँ। उनके मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से आज मैं इस मुकाम पर पहुँची। मैं इस अवसर पर अपने जीवन साथी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आप क्या कहेंगे अपनी जीवन संगिनी के बारे में कि जब इतना वो करती है और आपके बिना भी ये संभव नहीं होता, आप अपनी जीवन संगिनी के बारे में क्या कहना चाहिए? जीवन साथी का जो ये जीवन है, ये एक दूसरे के समानांतर चलता है और एक दूसरे के प्रयासों से ही, एक दूसरे के सहयोग से ही संभव हो सकता है। तो हमारा हमेशा यही परिवार का प्रयास रहा कि वो जो कुछ भी समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के उत्थान के लिए कर रही है, उसे हम हमारी तरफ से जितना सहयोग हो सके करें, ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों को, शिक्षा जगत को अपना